हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन गाइड के चैप्टर 4 के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 3 के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकती हैं। अगर आप अति लघु प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेती हैं तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी अच्छे से कर सकेंगे। अति लघु प्रश्नों से ही बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है इसका कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें गिनती करके ही तो पता लगता है कि ये कितनी वस्तुएं, 5 हैं, 4 हैं। तो हम कितनी वस्तुएं का जिससे हमें बोध होता है वो सब हमारी संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक संख्याओं से क्या समझते हो? किसी वस्तु को गिनने में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, जो 0 होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में हमेशा 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये आपसे पूछ सकता है 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य अभाज्य? तो आप लिखेंगे पूर्ण संख्या है 0। 0 प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो देखिए अगला का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी है। तो 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिसमें आपको 1 के आगे माइनस लगा दिया तो ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। 2 के आगे हमने माइनस लगा दिया, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसे ही 3 के आगे माइनस लगा दिया, 4 क्या, तो जिस संख्या के आगे माइनस लग जाता है भी हमारी ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 सब के आगे हमने माइनस लगा दिया तो ये सब हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या किसे कहती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो सब हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 है, ये कैसे आया? ये कैसे आया आपका 5? देखिए 25/5, तो 5 की टेबल इतनी बार पढ़नी है तो 25 आ जाए, 5 25 5 बार गया तो इसका 5 हो गया। तो ये हमने P/Q के रूप में हमने लिख लिया। P/Q के रूप में जो हम लिखेंगे वो हमारी परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही दे रखा है 2 सही 60/5, ये भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारी परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम कहें √3 हमारी परिमेय संख्या है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 हमारी अपरिमेय संख्या है। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याओं को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। मतलब जो भी हमारी संख्याएं होती हैं उसे व्यक्त करने के लिए हम जिन अंकों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7, संख्या 4459 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि योगफल 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो पहले तो हमें 6 से भाग करना होगा इसका, तो 6 से 4 जाएगा नहीं तो 44 से करेंगे। तो देखिए कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 6 35 6 6 36 7 42 और 4 में से 2 गया, 2 आ गया। अब हमने 5 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 चौक 24, अब इसमें से 1 बचा, फिर हमने 9 उतार लिया। अब ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 18। तो ये हमारा नीचे कितना शेष 1 बचा है। अगर यहाँ लास्ट में आपको संख्या दे रखी है 4459, अगर 9 की जगह यहाँ पे 4458 होता तो ये हमारा पूरा भाग चला जाता।
तो हम अगर इसमें से 9 में से 1 माइनस कर देंगे, 8 लिख देंगे, तो ये हमारी पूर्णतः भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमें कितनी घटानी होगी? 1 घटानी होगी। जो हमारी जो 4 4 5 9 4559 जो संख्या दे रखी है, अगर इसमें से 1 हम घटा दें, -1 कर दें, तो हमारी संख्या आ जाएगी 4458। ये हमारी पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से भाग चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7876 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या कम की जाए कि योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित हो। इस सवाल में पहले हम 5 से भाग करके देखेंगे। 5 एकम 5, 2 बचे 8 उतार लिए, 5 25, 3 बचे फिर 7 उतार लिया, 5 7 35, फिर 2 बचे 6 उतार लिया, 5 25। अब इसमें भी हमारा 1 बच रहा है। अगर यहाँ 7 8 7 6 है संख्या हमारी, अब इसकी जगह 7 8 7 5 होता हमारा, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। यहाँ भी 5 होता तो 5 25 5 बार चला जाता और कोई भी हमारी संख्या नहीं बचती। तो इसके लिए हम 7 8 7 6 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारी ये संख्या निकल आएगी 7875। अगर 7876 मतलब 7876 में अगर एक संख्या अगर हम घटा दें तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब अगर संख्या 0 से शुरू हो रही है तो आपकी पूर्ण संख्या होगी, अगर संख्या 1 से शुरू हो रही है तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। जो संख्या आपकी 0 से शुरू होंगी वो आपकी पूर्ण संख्या होंगी, और जो आपकी 1 से 1 से शुरू होगी वो आपकी प्राकृतिक संख्या बोली जाएंगी। तो 0 1 2 3 4 5 ये 0 से शुरू हो रही हैं, ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आप लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। उम्मीद करते हैं आपको मैथ का चैप्टर 4 के अति लघु अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा इसका चैप्टर 5 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उसमें मैथ में जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में वो इस चैनल के माध्यम से दूर करके अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।